एक तरफ जहां यूपी के युवाओं को सौगात मिली है तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल जहां इसी साल चुनाव भी होने हैं, वहां टीएमसी और कांग्रेस के बीच तनाव बढ़ गया है। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाए हैं, जबकि कांग्रेस ने भी पलटवार किया। लिहाजा दोनों तरफ से आई हुई इन दोनों प्रतिक्रियाओं ने विपक्षी गठबंधन पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। वोट चोरी ईवीएम में नहीं हो रहा है, ये मैं दौड़ा देता हूं। ये ईवीएम जो भी कहते हैं जिसको चुनाव कराना आता है वो वोटर लिस्ट में नजर दे। वोटर लिस्ट में चोरी हो रहा है और यही चीज कोई और पॉलिटिकल पार्टी पकड़ नहीं पाया। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने पकड़ लिया होता, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, न्यू दिल्ली से, बिहार से, चारों स्टेट में बीजेपी हारती। सियासत में अक्सर बयान बहुत नपे तुले दिए जाते हैं, लेकिन मायने बहुत गहरे होते हैं। पर टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने अपने इस बयान में बोलकर ही बहुत कुछ साफ कर दिया और मायने तो सीधे सीधे राहुल गांधी की पॉलिटिकल स्किल को चुनौती देने वाले माने जा रहे हैं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस ने पकड़ लिया होता, हरियाणा से, महाराष्ट्र से, न्यू दिल्ली से, बिहार से, चारों स्टेट में बीजेपी हारती। अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को चुनाव आयोग के साथ 2.5 घंटे की बैठक के बाद जब ये बयान दिया तो ये सिर्फ वोटर लिस्ट की गड़बड़ी या SIR तक सीमित नहीं था। उनके निशाने पर विपक्षी दल भी थे, खासकर कांग्रेस। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का उदाहरण देते हुए अभिषेक ने साफ संदेश दिया कि चुनाव सोशल मीडिया ट्रेंड्स या ऑनलाइन कैंपेन से नहीं, बल्कि जमीन पर मजबूत संगठन और बूथ लेवल मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। और ये बयान सीधे तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठाता है, जो अक्सर सोशल मीडिया और बड़े नैरेटिव्स पर फोकस करते नजर आते हैं। इस तरह कांग्रेस का कल्चर है, वो दफ्तरों में बैठ करके ट्विटर से राजनीति और सोशल मीडिया से राजनीति अब नहीं हो सकती है। उनको सीखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, RSS से सीखना चाहिए, बजरंग दल से सीखना चाहिए। एक चुनाव खत्म होते ही दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जा रहे हैं। इस चुनाव में ही छोड़ करके विदेश घूमने, मजा लेने चले जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस को एक आईना दिखाने की कोशिश की है। ये सबको मालूम है भी कांग्रेस जमीनी स्तर के ऊपर बिल्कुल लोगों से अलग थलग पड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच रहती है। अगर मई में इलेक्शन है वेस्ट बंगाल में, तो उनके हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो आज ही वहां बैठे हुए हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। हम लोकसभा के चुनाव के बाद में हर चुनाव में देख रहे हैं, चाहे कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस वर्सेस TMC हो, जितनी भी पार्टियां हैं वो सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इकट्ठी होती है और जैसे ही परिणाम में हार मिलती है बिखर जाते हैं। आज TMC के नेता का बयान इस बात का सबूत है कि कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय स्तर पे एक राजनीति करने वाले एक दूसरे पे क्यों हमलावर है। हकीकत यही है, वह TMC हो या कांग्रेस हो, जनाधार घुमा चुके हैं और अभी अपनी बची हुई राजनीति बचाने के लिए ये विफल प्रयास कर रहे हैं। पर जनता, वेस्ट बंगाल की जनता, जैसे दिल्ली की जनता ने इनको माफ नहीं किया, पश्चिम बंगाल की जनता भी इनको माफ नहीं किया। इसी साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भी हैं और उससे ठीक पहले अभिषेक बनर्जी का ये बयान TMC और कांग्रेस के रिश्तों में नई तलखी का संकेत है, जो कांग्रेस को किसी नश्तर की तरह जा चुभा। लिहाजा जवाबी पलटवार भी देखने को मिला। राहुल गांधी जी को दिखाए हुए सारे जो मुद्दा थे, सारे जो शिकायत थे, उनको नकली करते हुए वो खुद को कुछ समझने लगे हैं। असलियत में बीजेपी के खिलाफ बात उनसे उनके मुंह से नहीं निकलते। दोनों पार्टियां विपक्षी गठबंधन में हिस्सा हैं या नहीं, इसको लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में बंगाल में सीट शेयरिंग या गठबंधन की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है और ममता बनर्जी ने फरवरी 2025 में ही साफ कर दिया था कि TMC अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस का बंगाल में आधार बेहद कमजोर है। 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी और कांग्रेस का वोट प्रतिशत मात्र 2.93% ही था। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मात्र एक सीट मिली थी, जबकि इस दौरान कांग्रेस को लगभग 4.72% ही वोट मिला था। ऐसे में अभिषेक बनर्जी का ये तंज कांग्रेस को कमजोर विपक्षी दल के रूप में दिखाने वाला माना जा रहा है, जो जमीन पर लड़ाई लड़ने में असफल रहा है। अभिषेक का इशारा साफ है कि राहुल गांधी की नेतृत्व वाली कांग्रेस
सोशल मीडिया और बड़े आरोपों पर फोकस करती है, लेकिन बूथ लेवल संगठन और वोटर लिस्ट की निगरानी में उससे चूक हुई, इसलिए पिछले कई चुनाव कांग्रेस हारी है। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने SIR को लेकर भी हमला बोला। इस पर भी बीजेपी का पलटवार आया, जबकि टीएमसी नेता भी अपना नैरेटिव सेट कर रहे हैं। पप्पू जो है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, दूसरा पश्चिम बंगाल में है, जिसका नाम है अभिषेक बनर्जी। मैं कहती हूँ विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो चीज ये कानूनी तौर पर अटका नहीं पा रहे हैं, उसके लिए रोना धोना करके ड्रामा दिखा रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई देशभक्त है तो वो किस तरह से इस चीज को चैलेंज कर सकता है कि आप देश विरोधी ताकतें जो जोर जबरदस्ती हमारे देश में घुसे हैं उनको आप बाहर नहीं कर सकते। ये वही चैलेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो बाहर से बांग्लादेशी यहाँ घुसे हैं घुसपैठी, वो घुसपैठी उनके अपने हो गए। तृणमूल कांग्रेस फिर से आने वाला है। तृणमूल कांग्रेस 250 से ज्यादा सीट जीतने वाला है। भाजपा अभी 30 के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा तो वो तो जाने का जगह पे भी नहीं है। तृणमूल कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रहा है, अभिषेक बनर्जी प्रोटेस्ट कर रहा है, इसलिए ये जो पब्लिक का हैरासमेंट चल रहा है, जो बुजुर्ग है, जो 85-90 इयर्स, उसको बुला रहा है। अध्यक्ष होने का नाते ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जब ईडी सीबीआई के दरवाजे पे ताला लगा दीजिए, इनकम टैक्स और जीएसटी को बोल दीजिए आने वाले दिन में किसी को नोटिस ना भेजे, SIR बंद कर दीजिए, तब भी तृणमूल सत्ता पे नहीं आ रहा है। तृणमूल जा रहा है, तृणमूल जा चुका है। पश्चिम बंगाल की जनता ठान लिया है जो तृणमूल को विसर्जन देके रहे। बंगाल की सियासी बिसात पर अब आरोपों की ये बरसात ऐसे वक्त पर हो रही है जब बंगाल में विधानसभा चुनाव की घड़ी नजदीक आ चुकी है। खासकर जिस तरह से अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस पर तंज कसा है और कांग्रेस की तरफ से पलटवार आया, ये सिलसिला कब तक चलता है ये देखना दिलचस्प होगा।